जब भी दुनिया में युद्ध हुआ है, सोना चमका है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा बार बार हुआ है और इतिहास इसका गवाह है। जैसे ही दुनिया में युद्ध होता है या फिर दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है या फिर राजनीतिक उठापटक होती है, सोने की कीमतें एकदम से तेज हो जाती हैं। इसकी वजह है कि संकट के समय निवेशक जोखिम से दूर भागते हैं और ऐसी संपत्तियों की ओर रुख करते हैं जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। सोना सदियों से ऐसी ही एक सुरक्षित संपत्ति बनकर के सामने रहा है। जब बाजार की नैया डगमगाती है तब निवेशक बचने के लिए गोल्ड का ही सहारा लेते हैं। दरअसल सोना हमेशा से ही सेफ हेवन एसेट माना गया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जिसमें निवेशक संकट के समय अपना पैसा सुरक्षित समझते हैं। जब शेयर बाजार गिरते हैं, बॉन्ड अस्थिर होते हैं और करेंसी पर भरोसा टूटने लगता है, कमजोर पड़ता है, तो निवेशक सोने की ओर बढ़ते हैं। सोने की आपूर्ति सीमित होती है, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था या फिर सरकार का इस पर सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता और इसी वजह से यह वैश्विक संकट के समय में भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। यही कारण है कि युद्ध और आर्थिक मंदी के दौर में सोने की मांग अचानक से बढ़ जाती है और कीमतें लगातार ऊपर ही जाती हैं। इतिहास पर नजर डालें तो 1979 और 80 का दौर सोने की चमक का सबसे बड़ा उदाहरण बन के सामने आता है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। उसी साल सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक भी किया था। इन दोनों घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर तेल संकट को, महंगाई और राजनीतिक अनिश्चितता को जन्म दिया। नतीजा ये हुआ कि निवेशकों ने शेयर और दूसरे जोखिम भरे निवेश छोड़कर गोल्ड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इस दौर में गोल्ड की कीमत में रिकॉर्ड उछाल देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना उस समय अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद आता है 1980 का समय, जब 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध ने भी मध्य पूर्व को लंबे समय तक अस्थिर बनाए रखा। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं चल रहा था, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ रहा था। तनाव लंबे समय तक बना रहा, इसलिए सोने की मांग भी बनी रही। हालांकि उस दौरान हर साल कीमतों में विस्फोटक उछाल नहीं आया, लेकिन ये साफ देखा गया कि युद्ध खत्म होने तक सोना निवेशकों के लिए काफ़ी भरोसेमंद बना रहा। क्योंकि ये जो गतिरोध था, जो तनाव था, लंबी अवधि के लिए था, इसलिए इसमें सोने ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न्स भी दिए। अब समय थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आया 2007 और 8 का दौर, जब दुनिया ने एक और बड़ा संकट देखा, जिसे सब वैश्विक वित्तीय संकट के नाम से जानते हैं। अमेरिका से शुरू हुई ये मंदी देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक दिवालिया हो गए, शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों ने फिर से वही पुराना रास्ता चुना, एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड और बिल्कुल सेफ, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। भारत में 2007 के मुकाबले 2008 में सोने की कीमतों में साफ बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि आर्थिक संकट के समय भी सोना सुरक्षित विकल्प बन करके उभरता है। वित्तीय संकट का असर 2011 तक रहा, तब तक लगातार देखने को मिलता है। 2011 में यूरोजोन संकट और फिर अमेरिकी कर्ज को लेकर के अनिश्चितता ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया। इसी साल सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल भी देखा गया। भारत में सोने की कीमतें 2010 के मुकाबले 2011 में करीब 40% ज्यादा बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना उस समय अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गया। ये दौर इस बात का सबूत था कि सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता भी सोने की चमक को बढ़ा देती है। इसके बाद 2020 में दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया। अचानक लगे लॉकडाउन, फिर गिरती अर्थव्यवस्थाएं और भविष्य को लेकर के बाजारों में भारी उथल पुथल मची हुई थी। हम सबने इसको देखा। शेयर बाजार भी कुछ हफ्तों में धराशायी होने लगे। ऐसे में निवेशकों ने फिर से गोल्ड का रुख किया। 2020 में भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2000 प्रति आउंस के पार चला गया था। संकेत साफ थे कि जब दुनिया रुकने लगती है, धीमी पड़ने लगती है, स्थिति डगमगाने लगती है, तो सोना निवेशकों को सहारा बनकर सेव कर देता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भू राजनीतिक तनाव और सोने की कीमतों का रिश्ता कितना गहरा है। इस युद्ध ने ऊर्जा संकट, महंगाई और वैश्विक सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने इस दौरान अपने सोने के भंडार बढ़ाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि सोने की कीमतों में एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली। इसके बाद
खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और इजराइल गाजा संघर्ष जैसी घटनाओं ने भी सोने की कीमतों को बढ़ा दिया, क्योंकि सोने की सेफ हेवन वाली मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अगर भारत में सोने की कीमतों के लंबे इतिहास को देखें तो ये पैटर्न और साफ हो जाता है। 1979 में जहां सोना कुछ 100 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं 2007 तक आते आते ये 10,000 के पार पहुंच चुका था। 2011 में ये 26,000 से ऊपर चला गया, 2020 में लगभग 49,000 और 2025 तक आते आते ये 1 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। और ये जो सारा मैंने आपको डेटा बताया है, ये कीमत प्रति 10 ग्राम की है, 1 तोले की। और अब 2026 में सोना 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम को भी पार कर चुका है। आए दिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है और इन सब कारणों के चलते फिर से निवेशक गोल्ड में ही निवेश कर रहे हैं। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई, हमने देखा। और 2026 में यानी इस साल भी ट्रंप के मूड में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इधर भारत और ईयू के ट्रेड डील के चलते शायद ट्रंप फिर से टैरिफ में इजाफा कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो सोने की कीमतों में उछाल आना लाजमी है। हालांकि ये समझना और भी ज़रूरी है कि सोना हर समय सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता। कई बार संकट खत्म होने के बाद कीमतों में स्थिरता आ जाती है या फिर हल्की गिरावट भी देखी जाती है। ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती और आर्थिक रिकवरी जैसे फैक्टर भी सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा ये दिखाता है कि जब भी दुनिया किसी बड़े संकट से गुजरती है, सोना हमेशा निवेशकों का भरोसा जीतता ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे गोल्ड के रेट पर पल पल की अपडेट जानने के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।